और अब रुख करते हैं उस शख्सियत से जुड़ी खबर का जिनके रुपए और किस्सों में पोशीदा राज जिंदगी के हर कदम पर हमारी रहनुमाई करते हैं। अजीम संत, समाजी मुसल्ले और लीडर मुफक्किर संत कबीर दास की जयंती पर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में वाक़े महानगर एक बार फिर अकीदत और एहतराम से लबरेज है। ये वो मुक़द्दस सरजमीन है जहां सदियों पुराने अकायद को चैलेंज करते हुए संत कबीर ने अपना महापरिनिर्वाण कबूल किया। देखिए इस रिपोर्ट में। मगहर की पावन धरती, संत कबीर की समाधि और सत साहिब के जय घोष। संत कबीर जयंती पर यहां देश भर से कबीरपंथी और श्रद्धालु जुटते हैं। लोक मान्यता थी कि काशी में मृत्यु से मोक्ष और मगहर में मृत्यु से नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन संत कबीर ने इसी भ्रम को तोड़ने के लिए अपने जीवन का अंतिम समय मगहर में बिताया और ये संदेश दिया कि मनुष्य का उद्धार उसके कर्म, सत्य और भक्ति से होता है, किसी स्थान विशेष से नहीं। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया। उन्होंने करघे पर वस्त्र बुने, लेकिन अपने दोहों और साखियों से समाज की चेतना को नई दिशा दी। उन्होंने जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और कर्मकांडों का विरोध किया और प्रेम, समानता तथा आत्मचिंतन को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को खाया नहीं, फल लागे अति दूर। आज भी उनके दोहे समाज को विनम्रता, सदाचार और मानवता का संदेश देते हैं। कबीर जयंती के अवसर पर मगहर में 3 दिवसीय समारोह, संत समागम, भजन सत्संग और शोभा यात्राओं का आयोजन किया जाता है। देश विदेश से आने वाले कबीरपंथी उनकी समाधि और मजार दोनों पर श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह दृश्य स्वयं कबीर के उस संदेश को जीवंत करता है कि सच्चा धर्म इंसान को जोड़ता है, बांटता नहीं। संत कबीर केवल एक कवि या संत नहीं, बल्कि भारतीय समाज की जागृत चेतना है, जिन्होंने अपनी वाणी से अंधविश्वास पर प्रश्न उठाए और प्रेम, सत्य तथा समानता को जीवन का आधार बनाया। शायद यही वजह है कि सदियों बाद कबीर के दोहे केवल पढ़े नहीं जाते, बल्कि जीवन जीने की राह भी दिखाते हैं।